भारत के मारूफ कॉमेडी शो दी कपिल शर्मा शो के जूनियर अदाकार तीरथ आनंद राव ने फेसबुक पर लाइव सेशन के दौरान जहर पी लिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा के प्रोग्राम के अदाकार ने फेसबुक पर लाइव सेशन किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि इनके एक खातून से ताल्लुकात थे जो अब इन्हें जज्बाती तौर पर हिरासा कर रही हैं। तीरथ आनंद राव के मुताबिक वो खातून 2 बच्चियों की मां है, जबकि कुछ अरसा वो इन खातून के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। लाइव सेशन के दौरान अदाकार ने कहा कि इनकी इस हालत की जिम्मेदार वो खातून है और अगर इन्हें कुछ हुआ तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अदाकार ने कहा, मैं इस औरत की वजह से 3 से 4 लाख रुपए का मकरूज हो चुका हूँ। इसने मुझसे ये रकम बटोरी है। मेरा इससे अक्टूबर से ताल्लुक है। मैं इतने पैसों का देनदार हो गया हूँ, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। भारतीय मीडिया के मुताबिक तीरथ आनंद ने अपनी बात मुकम्मल की और जहर को ग्लास में डालकर पिया और खुदकुशी की कोशिश की। ताहम लाइव सेशन में अदाकार की ये हालत देखकर इनके कुछ दोस्तों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। तीरथ आनंद राव को बेहोशी की हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदाकार 2021 में कोविड-19 में भी खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी वजह माली हालात थे। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में तीरथ आनंद राव ने बताया कि अब वो मुकम्मल सेहतयाब हैं और घर आ चुके हैं। वाज़ेह रहे कि अदाकार तीरथ आनंद राव काफी अरसा कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहे। वो प्रोग्राम में मारूफ भारतीय अदाकार नाना पाटेकर की नकल किया करते थे। कराची में तूफान बिपरजॉय के मुमकिन असरात के खतरात के पेश नज़र आज तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। जामिया उर्दू में तमाम क्लासें, इम्तहानात और तालीमी सरगर्मियाँ आज मुअत्तल रहेंगी, जबकि जामिया कराची में भी आज तदरीसी अमल और इम्तहानात मुअत्तल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत आज और कल होने वाले पर्चे भी मुलतवी रहेंगे, जिनकी तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड के तहत खुसूसी इम्तहानात भी मुअत्तल रहेंगे। इसके अलावा स्कूल और दीगर तालीमी इदारे गर्मियों की छुट्टियों के बायस बंद हैं। अलावा आज़ान समंदर के किनारे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दिफा 144 नाफिज है और शहरियों को साहिल पर जाने से रोकने के इंतजामात किए गए हैं। कराची में समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात के बायस हॉक्स बे पर समंदर में तुग़यानी बढ़ गई है। हॉक्स बे के साहिल पर ऊंची लहरें हैं, जबकि सैंड स्पिट के मुकाम पर भी तेज़ ऊंची लहरों के बायस रोड पर पानी आ रहा है। मुमकिन तूफान बिपरजॉय से पहले ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश शुरू हो गई। कराची के इलाकों गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, FB एरिया ब्लॉक 12, गार्डन वेस्ट, डिफेंस व्यू फेज़ 2, अल-फलाह, नॉर्थ कराची, मलीर हॉल्ट, रफ़ाए आम और सादी टाउन समेत दीगर इलाकों से बिजली बंदिश की शिकायत मौसूल हो रही हैं। कराची बिजली सप्लाई कंपनी के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हालिया साइक्लोन में मुल्क में RLNG की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है, जिसका असर बिजली की पैदावार पर भी हो सकता है। RLNG ना मिलने पर कराची में 2 घंटे तक इजाफी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। लोड मैनेजमेंट का इतलाक मुस्तस्ना सार्फिन पर भी होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कुछ कमी आई है और कराची में खतरनाक सूरत हाल नहीं। उन्होंने कहा कि साइक्लोन कराची के जुनूब से निकल जाएगा। इस वक्त समंदरी तूफान का रुख शुमाल की तरफ है, जो शुमाल मशरिक की तरफ हो जाएगा। तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा या टकराएगा। तूफान के पेश नज़र कराची में आज भी हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में अदालत में पेशी के मौके पर गिरफ्तारी के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस में खुफिया दस्तावेज़ात केस में पेशी के मौके पर गिरफ्तार किया गया था। ताहम अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। साबिक अमरीकी सदर को डिप्टी मार्शल्स ने गिरफ्तार किया था और ट्रंप फेडरल इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर हैं। डिप्टी मार्शल्स ने साबिक सदर के साथ इनके करीबी साथी वॉल्ट नाउटा को भी गिरफ्तार किया था। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनको सजा देने की कोशिश इलेक्शन में मदाखलत है। ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी पर हामियों ने मियामी कोर्ट हाउस के बाहर एहतजाज किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात अपने पास रखने का इल्ज़ाम है। ट्रंप को हसास दस्तावेज़ात दुरुस्त अंदाज से ना रखने और महकमा इंसाफ की तहकीकात में रुकावटें डालने के 37 इल्ज़ामात का सामना है।
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से लंदन में मुमकिना मुलाकात का सवाल गोल कर गए। नवाज शरीफ ने अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर सवाल सुना मगर हाथ हिलाकर चले गए। साबिक वज़ीर आज़म ने कत्ल की साजिश से मुताल्लिक PTI चेयरमैन इमरान खान के पास सबूत ना होने के सवाल पर कहा कि ये बात इमरान खान से पूछें, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद जहांगीर तरीन का ये पहला दौरा लंदन है। जहांगीर तरीन इतवार की शब लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप कराया। ज़राए का बताना है कि जहांगीर तरीन का लंदन में एक हफ्ता क़याम मुतवक्के है और इनकी लंदन में नून लीगी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। वो लंदन के नवाही इलाके में अपने फार्म हाउस में क़याम पजीर हैं। कौमी क्रिकेटर इमाम उल हक का कहना है कि वो अपना स्वेप शॉट बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौमी क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप इन दिनों नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी है। इस मौके पर इमाम उल हक ने कहा कि मैं गर्म मौसम से नहीं घबराता, क्योंकि पाकिस्तान में तो 8 माह गर्मी पड़ती है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गुज़िश्ता बरस इन्हीं दिनों हमने मुल्तान की गर्मी में सीरीज़ खेली। इस कैंप में श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक फिटनेस बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर ने कहा कि मैं बस इस मौसम में रंग बचाने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस गर्मी से बचने के लिए जूं ही मौका मिलता है ठंडे पानी से नहाता हूं। जहां तक खुराक का ख्याल रखने का ताल्लुक है तो प्रोफेशनल क्रिकेटर को गर्मी में क्या हर रोज़ खुराक का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खेल में 60% अमल दखल खुराक का होता है। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट और वनडे टीम में खेलने वाले बैटर इमाम उल हक का कहना है कि टेस्ट या वनडे ना भी हो रहे हों, मेरी रूटीन में फ़र्क नहीं आता। मैं प्रैक्टिस जारी रखता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो तो वो खेलता हूँ, मेरे लिए कोई ऑफ सीज़न नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी जिम ट्रेनिंग साल भर जारी रहती है। मैं जिम ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं ट्रेनिंग छोड़ दूँ या उल्टा सीधा खा लूँ तो मेरा वज़न फौरी तौर पर बढ़ जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रूस से आने वाला तेल आलमी मंडी के मुकाबले में $15 सस्ता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने झूठ और प्रोपेगेंडे में कौम का वक्त ज़ाया किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा और मईशत का बेड़ा गर्क किया। हमने IMF की तमाम शराइत मनोअन कबूल कर ली और उम्मीद है IMF से मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनके बंद किए गए तरक्याती मंसूबे आज तकमील को पहुंच रहे हैं। साइफ पर इम्पोर्टेड हुकूमत का झूठ हकायक ने दफन कर दिया। चेयरमैन PTI कहते थे कि रूस से तिजारत पर अमरीका ने इनकी हुकूमत हटवाई। उन्होंने रूस से दमड़ी की चीज़ नहीं खरीदी। रूस से तेल की खरीदारी के मामलात हमने तय किए। रूस से आने वाला तेल आलमी मंडी के मुकाबले में $15 सस्ता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि चेयरमैन PTI ने इल्ज़ामात लगाए, करप्शन का कोई सबूत ना दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस झूठे हैं तो अदालत जाएं और बेगुनाह साबित करें। कराची में PTI के UC चेयरमैन को घर से अगवा कर लिया गया। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सफूरा टाउन UC 8 के चेयरमैन को नामालूम अफराद घर से मुबैना तौर पर अगवा करके ले गए। UC चेयरमैन अरशद हुसैन ने गुज़िश्ता रात हाफिज नईम उर रहमान की हिमायत में वीडियो बयान जारी किया था। ज़राए के मुताबिक अरशद हुसैन रात 10 बजे जमात इस्लामी के साथ होने वाली मुलाकात में भी शरीक थे। घर पहुँचने पर सादा लिबास में मलबूस अफराद अरशद हुसैन को उठाकर ले गए। वाक़े की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सफ़ेद और काली गाड़ी में 6 से 8 अफराद आए और इन्हें ज़बरदस्ती साथ लेकर चले गए। ख्याल रहे कि जुमेरात को मेयर कराची का इंतखाब होगा। अददी अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर इन्हिसार कर रही है। कराची में समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात के बायस हॉक्स बे पर समंदर में तुग़यानी बढ़ गई। हॉक्स बे के साहिल पर ऊंची लहरें हैं। सैंडस्पिट के मुकाम पर भी तेज़ ऊंची लहरों के बायस रोड पर पानी आ रहा है। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद साहिल पर लोग मौजूद हैं और शहरियों को हॉक्स बे पर आने से रोकने वाला कोई नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय कराची के जुनूब से 360 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान ठट्टा के जुनूब मगरब से 355 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान आज रुख बदलते हुए शुमाल मशरिक़ की जानिब बढ़ेगा और 15 जून की दोपहर या शाम केटी बंदर के अतराफ और भारतीय गुजरात के साहिली इलाकों से टकरा सकता है।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में समंदर के करीब गोट और क्रैक में बुलंद लहरों के बायस पानी आ सकता है। DHA और दीगर साहिली इलाकों को बुलंद लहरों से खतरा नहीं। मॉनसून में हॉक्स बे सड़क तक पानी आ जाता है। सरदार सरफराज का कहना है कि 15 जून को समंदरी तूफान के टकराने के बाद 17 जून तक असरात रहेंगे। सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन का कहना है कि तूफान जमीन पर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है। तूफान राजस्थान की जानिब बढ़ेगा और 1-2 दिन बारिश बरसाने के बाद खत्म हो जाएगा। तूफान के बाद कराची में जून का मामूल का मौसम रहेगा। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं भी बहाल हो जाएंगी और दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। अमेरिका का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलव्विस शहरियों का केस फौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से कहते हैं आइन के मुताबिक सबके लिए जमहूरी इक़्तिदार और कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। रूसी तेल की खरीदारी पर तर्जुमान ने कहा कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। अमेरिका ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियां नहीं लगाईं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक अमेरिका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की, इससे रूसी तेल की कीमत गिरी। रूसी तेल की कीमत गिरने से रूस 100 अरब डॉलर की आमदन से महरूम रहा। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि शहरी हुकूक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है और अमरीकी महकमा ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबित बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीका जल्द ख़त्म ना होने वाले किसी तनाज़े में फ़रीक नहीं बनना चाहता। नाइजीरिया में दरिया में कश्ती उलटने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। खिलजी मीडिया के मुताबिक शुमाली नाइजीरिया में मुकामी अफराद कश्ती में सवार होकर शादी से वापस आ रहे थे के दौरान सफ़र कश्ती हादसे का शिकार होकर उलट गई। पुलिस के मुताबिक कश्ती में मुत्तइद अफराद सवार थे, जिनमें से 100 से ज़ायद अफराद के डूबकर हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि दरिया में डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये हादसा पीर की सुबह क्वारा स्टेट के दरियाए नाइजीरिया में पेश आया, जिसमें 103 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करने का दावा भी किया गया है। मुकामी हुकाम के मुताबिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो एक करीबी गांव में होने वाली शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हुकाम का कहना है कि हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे पेश आया और रात के अंधेरे की वजह से हादसे का इल्म ना होने की वजह से ज़्यादा हलाकतें हुई।